हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास और दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से इसमें से दोस्तों आपको क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्राचीन इतिहास से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ जितने भी दोस्तों यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। इसमें से जो क्वेश्चन जिस जिस एग्जाम में आए हैं यानी कि यूपी पीसीएस ने अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं अपने किसी भी एग्जाम में, उन सारे एग्जामों के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मेन टारगेट दोस्तों आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से इन क्वेश्चनों को दोस्तों लेके आया गया है। तो इसमें से जो आता है दोस्तों यानी कि भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृति से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो दोस्तों इसमें से हमारा पहला प्रश्न आता है। ठीक है, अब इस पहले प्रश्न से हमारा आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या लिखा गया है इसमें से, कथन और कारण का होता है। तो इसमें से क्या है, विंध्य क्षेत्र में के पाषाण युगनी लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इसका कारण दिया है यानी कि अगर आपको इसका यानी कि व्याख्या देखना, व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो इसके बाद आप क्योंकि लगा दीजिएगा। तो जैसे कि यानी कि गंगा घाटी के प्रवचन किया है कि नहीं, तो हाँ ऑब्वियसली से किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ऑब्वियसली ये सही कह रहा है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और दोनों सही है और दोस्तों व्याख्या भी कर रहा है। ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आता है, और दूसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है सही कालानुक्रम द्वारा व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इनको यानी कि इनके यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से सेट करना है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम सेट करें, सबसे पहले जो हमारा सेट होगा तो इसमें से क्या आता है, सिल्हा जमाव। ठीक है, सिल्हा जमाव दोस्तों यूपी पीसीएस के मेंस में आया था। फिर इसके बाद सबसे पहले दो आता है। ठीक है, ये सोन नदी के पहले हुआ था 1963 में निसार के। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यानी क्या आता है, जो सबसे पहले आएगा इसमें से वो आएगा यानी कि सिल्हावा। ठीक है, फिर इसके बाद यानी कि पटपरा जमाव आएगा। वैसे याद नहीं रहेगा, आप इनका क्वेश्चन को आंसर रट सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सिल्वा पटपरा यानी कि 4 के बाद एक आएगा, तो वो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा दोस्तों बी सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था तो उसमें से टेंशन मत लीजिएगा, इन क्वेश्चनों के आंसर रटने लायक होते हैं। अब जैसे ये प्रश्न आता है हमारा, क्या आता है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, तो कौन सा तथ्य सही, इसमें से ये देखना है। वह पालिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करते नहीं, उस समय दोस्तों पत्थरों का ये चल रहा था। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वह पशुपालक थे, बिल्कुल भी नहीं थे, ये नवपाषाण काल में हुआ था। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे, ऑब्वियसली सी बात यही हमारा सही। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न आता है, निम्न में पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, वह ये अगर सही है, वह पालिशदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, नहीं। ठीक है, क्योंकि उस समय पत्थरों का यूज चल रहा था, तो उस समय दोस्तों पत्थरों के हथियार बना के ये मानव पत्थर के हथियार यूज करता था। बी ऑप्शन है, वह कोर उपकरणों का उपयोग करते। कोर उपकरणों का मतलब ऑब्वियसली जो पत्थर वाले यूज करते थे, इसको भी रखते हैं। वह पशुपालक था, बिल्कुल नहीं। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल भी नहीं। तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न आता है, और 4 नंबर प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। ठीक है, कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन या शिकार खेलना। तो दोस्तों राइट आंसर हो गया, जो पूर्व पाषाण काल के मानव थे वो दोस्तों शिकार खेलना उनका मेन पेशा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेषों एक क्रम में पाए गए हैं। कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी या गोदावरी घाटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बेलन घाटी हो जाएगा। क्या होगा, बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र के और नर्मदा घाटी के पूरा पाषाण और मध्य और नव पाषाण काल तीनों के अवशेष पाए गए हैं। तो नर्मदा घाटी में दोस्तों पाए गए हैं और विंध्या घाटी नर्मदा घाटी के बीच में। ठीक है, इसको बेलन घाटी बोलते हैं, तो ये सही हो जाएगा हमारा। 6 नंबर प्रश्न आता है, और 6 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, कि भारत के प्रौद्योगिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है। ठीक है, जो भारत में प्रगौतिक यानी कि प्रागैतिहासिक मानव का जो प्राचीनतम जीवाश्म, सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से मिला है, भीमबेटका, हथनौरा, सरासरायना या दमदमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हथनौरा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें 7 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से यानी कि होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो किस स्थल से प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों ये नर्मदा घाटी के हथनौरा से दोस्तों प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है,
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, 8 नंबर से स्टार्ट होता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, ये देखते हैं। इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम पूरा प्रस्तर औजार की खोज, ठीक है, युगनी औजार का खोज, जिसमें से देश के प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है दोस्तों? ये जाता है आरबी बुड को, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9 नंबर प्रश्न आता है। और 9 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो दोस्तों फलक संस्कृति दोस्तों पूरा पाषाण संस्कृति को कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, 10 नंबर प्रश्न आता है। और 10 नंबर प्रश्न क्या है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, उच्च पूरा पाषाण युगनी हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ठीक है, नर्मदा और दोस्तों नर्मदा घाटी के, यानी बेलन घाटी आती है, मैंने आपको बताया था लोहदाह के पास, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है, अभी ऊपर बताया गया था आपको, प्रारंभिक यानी पूर्ण मानव किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभिक जो शुरुआती मानव था, जो, ठीक है, तो उसको जो नाम दिया गया था वो दोस्तों क्रोमोमैगन नाम दिया गया है, ठीक है, क्रोमोमैगन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मध्य पाषाण काल, ठीक है, यानी पूरा पाषाण खत्म हो गया, अब मध्य पाषाण काल। ये भी दोस्तों आरओ पूछा गया है, 2021 में प्रश्न आया है। तो इसमें से दोस्तों, इसमें से मध्य पाषाण कालीन स्थलों की दोस्तों वो दी गई है, डायरेक्शन दी गई है, और उसको दोस्तों क्रम के अनुसार आपको पूर्व से क्रम के पश्चिम से पूर्व की ओर बिठाना है। तो अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बिठाया जाएगा तो सबसे पहले जो हमारा आता है दोस्तों माधा आता है, क्योंकि पूर्व से हमें ऐसे यानी पूर्व से पश्चिम की ओर हमें दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले माधा आ जाएगा, ठीक है। माधा के बाद जो हमारा दोस्तों आएगा, इसमें से लेखरिया आ जाता है दूसरे नंबर पर। फिर इसके बाद 1 नंबर आता है दोस्तों पैसरा। फिर इसके बाद क्या आता है, वीरभानपुरा आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, 27 अक्टूबर को होने वाले पेपर के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने खोजा दोस्तों? वी.एच. वाकणकर ने, ठीक है, वी.एच. वाकणकर ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न आता है। और 15 नंबर प्रश्न क्या है, ये दोस्तों पूछा जा रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ से हुआ था दोस्तों? मध्य पाषाण काल में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य पाषाणकालीन संदर्भ में वन्य यानी कि वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो दोस्तों यानी कि चौपानी मांडो से मिला था, ठीक है, चौपानी यानी कि वन्य धान का प्रमाण मिला जो कि चौपानी मांडो से मिला। यह पूरा स्थल प्रयागराज जिले की मेजा तहसील की बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल खोजने का श्रेय 1967 में BD यानी श्री BD मिश्रा को है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यूपी PCS दोस्तों ऑप्शनल पूछा गया है, हिस्ट्री का है। सराय नहर या दोस्तों राय माधा संबंधित, सराय नहर राय माधा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये गंगा घाटी की दोस्तों मध्य पाषाण संस्कृति से दोस्तों यानी कि उससे रिलेटेड है। ये दोस्तों यूपी PCS प्री का है, ऑप्शनल का सब्जेक्ट था, जिसका हिस्ट्री उनके लिए था दोस्तों, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इसको आप बस क्वेश्चन आप ये रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? वो माधा से प्राप्त हुए हड्डी के बने आभूषण, अब थोड़ी देर पहले भी आपको बताया गया है अभी। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से निकले हैं दोस्तों? दमदमा से निकले, हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं दोस्तों? तो कहाँ से मिले हैं? लेखैया से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है दोस्तों, कौन सा है? लहुरा देव है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न क्या है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों नवपाषाण काल में दोस्तों स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर क्या है, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? नवपाषाणिक संस्कृति, राग के जो टीले हैं तो कहाँ संबंधित दोस्तों? वो दक्षिण भारत से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 24 नंबर प्रश्न आता है,
नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों कहाँ से मिले हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें से एक बुजर होम से मिला था, ठीक है, और एक दोस्तों यानी कि गुफ कराल से मिला था, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आता है, मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए थे। तो कहाँ से कुत्ते दफनाए गए थे? दोस्तों बुजर होम में दफनाए गए थे, यानी कुत्ते के दफनाए हुए साक्ष्य मिलते हैं इंसानों के साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? मेहरगढ़ से मिलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 27 नंबर प्रश्न आता है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों मेहरगढ़ से मिलता है हमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी यानी जीवन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, यानी जीवन के प्रमाण मिले। कहाँ से मिले दोस्तों? मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के दोस्तों यहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि लोग यहाँ पर मकान बना के रहते थे, स्थायी बस्ती की यहाँ से दोस्तों पहचान होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 30 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय उपमहाद्वीपों में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये मेहरगढ़ से मिलता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 31 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था दोस्तों? तो ये जौ था, मानव द्वारा जो सबसे यूज किया जाने वाला अनाज था। फिर ताम्रपाषाण काल आता है, ताम्रपाषाण काल के क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्र काल में महाराष्ट्र में लोगों को, मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी कि जो ताम्र काल में दोस्तों महाराष्ट्र के लोग जो बॉडी थी इंसानों की, उसको दोस्तों फर्श के नीचे रख के दफनाते थे। वो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 33 नंबर प्रश्न आता है, और ये क्या है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 34 नंबर प्रश्न आता है, यानी इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पाषाण काल की विधि, ठीक है, उससे यानी मिसलिनियस के क्वेश्चन आते हैं। कौन से आते हैं? दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों? लौह पीरियड से संबंधित, यानी लौह काल से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, गैरिक मृतभांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था, तो कहाँ से हुआ था दोस्तों? हस्तिनापुर में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे? इसमें से पूछा जा रहा है, यानी कि आपको इसमें से टाइम पीरियड दिया गया है और दोस्तों इनको मिलाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, इसको आराम से कर लीजिएगा या याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, तो जो इसमें से यानी कि एक जो मिलता है अगर पूरा पाषाण काल, तो ये दोस्तों आ जाता है, यानी कि नदी तट आदिवासी लोग थे, पूरा पाषाण काल के लोग, यानी कि नदी तटों किनारों पर अधिवास करते थे, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल आता है दोस्तों। मध्य पाषाण काल दोस्तों ये पत्थरों में, गुफाओं में रह के दोस्तों अपना अधिवास बिताते थे, यानी जीवन यापन करते थे। अब जो नवपाषाण काल आता है, सी का जो मिलेगा दोस्तों वो कच्चे मकान से रिलेटेड हो जाता है, जहाँ पर कच्चे मकान पर कच्चे एवं पक्के मकान बने रहते थे। अब ताम्रपाषाण काल दोस्तों गर्त अधिवास है दोस्तों, ठीक है, जहाँ नदियों किनारे गर्त बनते हैं वहाँ पर रहने वाले ये लोगों की बात की जा रही है। 39 नंबर प्रश्न आता है, और 39 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है? काया था कर्नाटक दोस्तों, इसको पेंडिंग में रखिए। चिरान दोस्तों बिहार में है। इसमें से पांडु राजडीबग बंगाल में है। दमताबाद महाराष्ट्र में है। ये दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों यही हमारा सही नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से मैच कराना है 40 नंबर, सब मिसलिनियस के क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा मैच कराने वाले ही आपको मिलेंगे। ये भी यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल वाले हिस्ट्री क्वेश्चन में आया है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान में बिठा के रखते हैं तो दोस्तों इसको हम देखते हैं। तो जैसे कि इसमें से दोस्तों वीर भानपुर, अगर मैं सबसे पहले अगर इसमें से करने की कोशिश करूँगा तो मैं उज्जैन का मिलाऊंगा, ठीक है। उज्जैन में क्या आता है, तो इसमें से देखो दोस्तों उज्जैन में क्या आ जाते हैं, गैरिक मृतभांड परंपरा, यहाँ से मैं मैच करा देता हूँ, यहीं से मैं मैच कराने की कोशिश करूँगा। फिर इसके बाद दोस्तों मुझे आहाड़ का पता है, ठीक है, आहाड़ का जो दोस्तों आता है वो बानस संस्कृति आता है। अब बी का दोस्तों 3 और डी का 1 जहाँ मिल जाए वहाँ पर आपका मैच हो जाएगा। बी का 3 और डी का 1 तो दोस्तों सी में भी है और दोस्तों इसमें भी है, तो दोस्तों और मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। तो और मैच कराने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा, अगर वीर भानपुरा, ठीक है, तो दोस्तों वीर भानपुरा का अगर हम मैच कराएं तो दोस्तों ये कहाँ पर हो, तो लघु यानी कि
पाषाण उपकरण, और बचा हुआ दोस्तों किससे आया था दोस्तों, ताम्र निधि से, यहाँ से मैच हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुग विभाजन किया था, ठीक है, तो दोस्तों थॉमसन ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ से यानी कि सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से इंडस सिविलाइजेशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी तक जितने भी दोस्तों ताम पाषाण काल ये सारे क्वेश्चन थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, जो कि दोस्तों अभी तक पीसीएस, स्टाफ नर्स जिसमें भी दोस्तों पूछे गए हैं वहीं से पूछे गए सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, जहाँ से वहाँ तक अभी तक क्वेश्चन बने हैं। फिर इसके बाद 42 नंबर प्रश्न आता है, और क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले, यानी कि जलों को कहाँ पर संरक्षण किया जाता था, धौलावीरा से मिला था, 2023 में पूछा गया प्रश्न, यूपी पीसीएसजे में इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मारिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से दोस्तों मैच कराना है, ठीक है। तो दोस्तों चंदू दहाड़ों को अगर मिला जाए तो दोस्तों यहाँ से सरसों की प्राप्ति हुई थी चंदू दहाड़ों से, और फिर इसके बाद दोस्तों जो हड़प्पा से मिलता है हमें, ठीक है, तो हम हड़प्पा से दोस्तों हमें तिल यानी कि तिल प्राप्त हो जाता है, और दोस्तों इसमें से यानी कि कुंतासी से दोस्तों, तो कुंतासी से दोस्तों गोदो मिल जाता है, हुलास से दोस्तों हमें धान की खेती मिल जाती है, ठीक है, ये हमारा मैच हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 44 नंबर प्रश्न आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल था, तो कौन था दोस्तों, रोपण था, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 45 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में स्थित है, तो कौन सा दोस्तों सिंध में स्थित था, ये आपको बताना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदहाड़ो और सुरकोटा। तो दोस्तों अगर सिंध में देखा जाए तो इसमें दोस्तों मोहनजोदड़ो आ जाता है और दोस्तों चंदूदहाड़ो आ जाता है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कुछ भाग हमारे भारत में पड़ जाता है, बाकी सारा भाग दोस्तों पाकिस्तान में चला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है दोस्तों, निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस एक में विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र यानी स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्ति, यानी कि कहाँ पर हमें दोस्तों स्टेडियम मिला है, तो दोस्तों वो कुराल पर मिला है, ठीक है। यह हड़प्पाई स्थली जूनी कुराल इन क्रीड़ा स्थल स्टेडियम से साक्ष्य मिले हैं हमें। फिर इसके बाद दोस्तों ये हमें मैच कराना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपसे। तो दोस्तों अगर इसमें से देखा जाए जो बनवाली है तो वो दोस्तों बादाम से, ठीक, बनवाली कहाँ से दोस्तों, बादाम से, अगर हम मैच करा देते हैं, बादाम यहाँ पर उत्पादन होता था। और फिर इसके बाद दोस्तों हुलास कहाँ से दोस्तों, यानी कि गेहूँ गोदम से, अभी पीछे हमने किया है। और शिकार पूरा दोस्तों ये गोदो से हो जाएगा, और कुंतासी दोस्तों बचा हुआ कहाँ से हो जाएगा, रेशमी सूती वस्त्र से हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये भी दोस्तों मैच कराने के आता है, इसमें से क्या है दोस्तों, इसमें से जो मैच कराना है, हड़प्पा किस नदी किनारे था, दोस्तों ये रावी नदी किनारे था। कालीबंगा किस नदी किनारे था दोस्तों, घग्गर नदी किनारे। और लोथल कहाँ था दोस्तों, भुगवा नदी किनारे। और रोपड़ दोस्तों सतलज नदी के किनारे। मैच हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए मैच हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 49 नंबर प्रश्न आता है, 49 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों 49 नंबर प्रश्न आता है, 49 नंबर हमें मैच कराना है, ठीक है। तो 49 नंबर में जैसे कि मांडा है, ठीक है, तो दोस्तों मांडा कहाँ से मैच हो जाता है दोस्तों, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से मैच हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आता है दोस्तों, यानी कि दैमताबाद, तो दोस्तों दैमताबाद जो आता है दोस्तों वो महाराष्ट्र में आ जाता है। कालीबंगा की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में आ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों जो राखी गढ़ी आता है दोस्तों वो हरियाणा में आ जाता है, यानी डी का दोस्तों 2 हो जाता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न इसमें 50 नंबर यानी 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर क्या है, देखो इतनी जल्दी 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। 50 नंबर में दोस्तों क्या आता है, इसमें से भी दोस्तों मैच कराना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैच हुआ है इसमें से, जैसे कि कई सारे एग्जामों में भी पूछा गया है। इसमें से दोस्तों जो हड़प्पा है, ठीक है, तो हड़प्पा दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कहा हड़प्पा से R37 नाम के दोस्तों इसमें से 100 मिला था, ये कंफर्म है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए लोथल दोस्तों का क्या प्राप्त हुआ था, हमें लोथल से क्या मिलता है, तो लोथल से दोस्तों यानी कि गोदी वाला दोस्तों मिल जाता है। फिर दोस्तों अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से दोस्तों हमें मिल जाता है जुता हुआ खेत मिल जाता है, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिल जाती है। नर्तकी की मूर्ति का मतलब होता है तो डांस करती हुई महिला की दोस्तों यानी कि खिलौने वाली मूर्ति मिल जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या इसमें आता है, इसमें से दोस्तों यानी कि क्या है, इसमें से पूरा स्थलों में मनका मड़िका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है। तो कहाँ कहाँ से दोस्तों इसका प्रमाण मिलता है, तो दोस्तों इसमें चंदू दहाड़ों से मिल जाता है, और दोस्तों लोथल से भी हमें प्राप्त हो जाता है।
फिर इसके बाद 52 नंबर प्रश्न आता है, और 52 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से दोस्तों, 52 नंबर में क्या है, सिंधु सभ्यता से संबंधित यानी कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल भी क्वेश्चन है दोस्तों, कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, वो दोस्तों कौन सा प्राप्त हो जाए, यानी कि आलमगीर पूर्व प्राप्त हो जाता है, और दोस्तों हुलास प्राप्त हो जाता है। लोथल आप जानते हैं गुजरात में, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, तो आप ऐसे भी मैच कर सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से अगर देखें, ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमें मैच करना है, ठीक है, यानी मैच क्या करना है, इसमें से जो हमें यहाँ से क्लिक करना है, ऑप्शन हमें नीचे दिया गया है, तो इसमें से देखो, इसमें से जो हमें मैच कराना है, यानी कि मोहनजोदाड़ो में वृहत स्नानागार परिसर तालाब में है। तो कहाँ पर तालाब था दोस्तों, उत्तरी पार्श्व में था और दक्षिणी पार्श्व, यानी उत्तर दक्षिण ऐसे करके तालाब बना हुआ था, ठीक है, ऐसे करके बना था, बेड़ा नहीं बना हुआ था लंबा लंबा, तो इसी को दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व बोलेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 54 नंबर प्रश्न आता है, और 54 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से जो हमारा, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ के प्रदेश में स्थित है, कौन से कच्छ के प्रदेश में स्थित है, तो एक तो दोस्तों देशलपुर है और दूसरा दोस्तों धौलावीरा है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 55 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है, कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है, तो दोस्तों एक इसमें से बनवाली है और दूसरा दोस्तों राखी गढ़ी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी कौन सी नदी के तट के किनारे दोस्तों बसी थी, तो सबसे पहले दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे, चिनाब नदी के किनारे और झेलम नदी के किनारे, गंगा नदी किनारे नहीं बसी थी, ठीक है। तो ये तीनों है दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेगा आपको एग्जाम में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इधर आते हैं 58 नंबर प्रश्न आता है, और 58 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, यानी किस चीज़ से परिचित नहीं थे, याद रखिए परिचित नहीं है, यानी कि आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से बाघ से परिचित थे, ठीक है, बाघ से परिचित थे, अज से भी परिचित थे, अश्व से परिचित थे, हाथी से परिचित थे, लेकिन दोस्तों वो शेर से परिचित नहीं थे, शेर जैसे कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। 59 नंबर प्रश्न आता है, अगर परिचित हो दोस्तों उसकी कोई इमेज कुछ बना हुआ हमें साक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों इसमें से क्या आता है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, हड़प्पा दोस्तों दयाराम साहनी ने खोजा, लोथल दोस्तों एस राव ने खोजा, सुरकोदर दोस्तों जेपी जोशी ने खोजा, तो दोस्तों धौलावीरा वी.के. थापड़ ने दोस्तों नहीं खोजा। इसके दोस्तों जो इसके टीलों की खोज 1976 और 67 के बीच में डॉक्टर जेपी जोशी ने की थी, ठीक है, जेपी जोशी, यानी इन्होंने ही दोस्तों इसकी खोज की थी, जेपी जोशी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 60 नंबर प्रश्न आता है, और 60 नंबर प्रश्न क्या है, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ लगाइएगा तभी आपको नेक्स्ट इसमें से दोस्तों इसका संदर्भ भी पता लगेगा, क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। जी हाँ, ये खुदाई के दौरान दोस्तों प्रकट हुए थे, लेकिन दोस्तों स्पष्टीकरण इसका नहीं है कि खुदाई के दौरान ही प्रकट हुए थे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो चुका है, ये बात तो कन्फर्म है, और वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये भी बात सही है, लेकिन अगर कथन और कारण का दोस्तों संदर्भ नहीं बन रहा है, ठीक है, इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस जीएस में 2009 का प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न आता है, और 61 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों पूछा गया है, कथन और कारण है, हड़प्पाई धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ये बात दोस्तों गलत है, सभी नगरों में प्रचलित नहीं थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंटों की स्त्री आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। जैसे ही दोस्तों ऊपर वाला गलत हो जाता है नीचे वाला सही होगा, नीचे वाला गलत हो जाए ऊपर वाला सही है, इसमें से कंफर्म माना कीजिए, तो नीचे वाला आर वाला हमारा सही है, यानी कि ए गलत है आर सही है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट यहाँ 62 नंबर आता है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया था दोस्तों किसने, भारत में किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों, आघात ऐतिहासिक युग से रिलेटेड है। यूपी पीसीएस जीएस 2006 यानी 1996 का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आपसे दोस्तों पूछेगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों आमरी से मिले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों 65 नंबर प्रश्न आता है, और यहाँ से क्या है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, एक श्रृंगी पशु है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 66 नंबर प्रश्न आता है, यहाँ से दोस्तों क्या है 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं, किसकी बनी हुई की दोस्तों, सेल खड़ी की बनी हुई है, ठीक है, सेल खड़ी ऐसे या चूना पत्थर भी बोल सकते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि दोस्तों इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑब्वियसली सी बात सही कह रहा है।
फिर इसके बाद इसके पास दोस्तों चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल सही है, हमें चित्र भी मिलते हैं। इसके पास लोहे और रच शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही, इसके पास लोहे और शस्त्रों का ज्ञान नहीं था। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो दोस्तों आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सिंधु सभ्यता। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है दोस्तों, कहाँ है? राखीगढ़ी। फिर इसके बाद 69 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? तो दोस्तों धदेरी है, हुलास है, मांडा है, बुजर होम दोस्तों नहीं है पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। 70 नंबर प्रश्न आता है, और 70 नंबर पर क्या है, किसने दोस्तों सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो किसने किया था? दोस्तों मार्टिमर हीलर ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसकी जो है वो पुरातत्व खुदाई है। हड़प्पा संस्कृति से दोस्तों ना हमें कोई ग्रंथ मिलता है कि कोई हमें लिखित जानकारी मिल जाए, ना कोई दोस्तों जो भी मिलती है तो दोस्तों उसमें से हम उनकी लैंग्वेज पढ़ नहीं पाते। तो इसमें दोस्तों पुरातत्व खुदाई के आधार पर हम सारी जानकारी की सोर्स निकाल पाते हैं। फिर इसके बाद 72 नंबर प्रश्न आता है, और 72 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग नगर के में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों उत्तर है ये स्थित है? तो दोस्तों पश्चिम में स्थित। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों यूपी यानी कि यूडीए एलडीए का क्वेश्चन आता है, अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित है। तो दोस्तों अधिकांश हड़प्पा स्थल कहाँ से? सिंधु घाटी, गंगा घाटी, सरस्वती घाटी या नर्मदा घाटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सिंधु घाटी हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है। तो कहाँ से दोस्तों हड़प्पा स्थलों की सबसे ज़्यादा खोज हुई है? तो वो दोस्तों खोज हुई है गुजरात में। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 75 नंबर प्रश्न आता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों पूर्व आर्य से इसको माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, कौन करता है दोस्तों? इसमें से मांडा करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 77 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, कौन था दोस्तों? सर जॉन मार्शल था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 78 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में 100 पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त होते हैं? ये दोस्तों हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरा स्थल के नाव के चित्र या मॉडल द्वारा प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो मोहनजोदाड़ो और लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न, ये भी देखते रहिएगा, साथ में इनकी इंपॉर्टेंस भी समझिएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति की किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ठीक है, नहीं मिले, तो कहाँ से नहीं मिले हैं दोस्तों? मोहनजोदाड़ो से नहीं मिले हैं। निम्नलिखित में मोहनजोदाड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो राखलदास बनर्जी था, इन्होंने ही खोज की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 82 नंबर प्रश्न आता है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपत की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? तो दोस्तों बैल अंकित नहीं है। 83 नंबर प्रश्न आता है, 83 नंबर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों के कुएं अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो के। मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? तो किन से घिरा था दोस्तों? ये चीता, गैंडा, भैंस और हाथी से दोस्तों घिरा हुआ था। फिर इसके बाद 85 नंबर प्रश्न आता है। 85 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के शवाधानों का दोस्तों साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों लोथल से हमें ये दोस्तों मिला है, यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों हम प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। 86 नंबर प्रश्न आता है, किस हड़प्पाई स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से दोस्तों? लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण यानी सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, कहाँ से दोस्तों प्राप्त हुई है? ये दोस्तों लोथल से प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 88 नंबर प्रश्न आता है। 88 नंबर प्रश्न क्या है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है दोस्तों, कहाँ से मिला है दोस्तों? लोथल में प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2014 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह निम्न में से कौन था? तो दोस्तों पोर्ट टाउन जो बंदरगाह था वो दोस्तों लोथल था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। फिर इसके बाद 90 नंबर प्रश्न आता है, और 90 नंबर प्रश्न क्या है,